हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माधुरी की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं उठ गई हूँ। टाइम हो रहा है 6:30 हो रहा है सुबह के। और धनु का आज लास्ट एग्ज़ाम है। तो धनु की वजह से जिस दिन स्कूल जाना होता है बीच में तो गैप भी है था। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन थोड़ा लेट उठ जाते हैं, बट जिस दिन स्कूल जाना होता है उस दिन जल्दी उठती हूँ, क्योंकि फिर छोटा है अभी। सब कुछ उसे खुद ही कराना पड़ता है, नहलाना, तैयार करना, उसे नाश्ता अपने हाथों से खिलाना। तो इसलिए इन सारी चीज़ों में कम से कम 2 घंटे पहले उठना पड़ता है। 8:30 का स्कूल है, तो 6:30 बजे अम्मा उठी, उसे दूध दूँगी। फिर वो थोड़ी देर में उठेंगे, दूध पीकर फिर नहलाऊँगी, फिर तैयार करके फिर नाश्ता वगैरह कराऊँगी। तो आज लास्ट है एग्ज़ाम, कल से शायद छुट्टियाँ हों। और आज है 13 मार्च। आज से मुझे 9 मंथ स्टार्ट हो गया है। और कल से थोड़ी तबीयत ऐसी ही हो रही थी, डॉक्टर के यहाँ गए थे दिखाने। तो अभी मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में ही बताया था कि डॉक्टर ने ब्लड चढ़ाने को बोला है, तो हमने नहीं चढ़वाया। और कल फिर से जब तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर के यहाँ गए, तो फिर से डॉक्टर ने पूछा कि ब्लड नहीं चढ़वाया। तो कल मम्मी गई थी मेरे साथ, तो मम्मी ने फिर बोला, मम्मी ने बताया कि हम ब्लड नहीं चढ़वाएंगे, क्योंकि हमारे परिवार में 2-3 केस ऐसे हो गए हैं कि ब्लड चढ़वाने के बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। तो तब से हम लोग बहुत डरते हैं, हम नहीं चढ़वाएंगे ब्लड। तो फिर डॉक्टर गुस्सा भी हो रही थी बहुत ज़्यादा कि जब आपको पता है आपके परिवार में ऐसा हुआ तो आपको फिर खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए था, ब्लड की कमी होनी ही नहीं चाहिए थी। तो बट वही है ना, खाना पीना भी मतलब बीच बीच में कुछ कुछ हो रहा था, तो इसलिए छूट रहा था। पहले ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए ठंडे फ्रूट्स वगैरह नहीं खा पा रही थी, जूस वगैरह नहीं पी रही थी। फिर थोड़ा मौसम चेंज हुआ तो शुरू किया मैंने, और उसके बाद फिर मुझे भी खांसी इतनी ख़तरनाक हो गई थी कि मैं पूरी रात को ही नहीं सो रहा था। मेरी खांसी की वजह से बहुत परेशान हो गए थे सब लोग। मुझे भी खांसी से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, पूरी रात बैठकर काट रही थी मैं। तो इसलिए भी मैंने फिर सारी चीज़ें बंद कर दी थी, गाजर चुकंदर का जूस, अनार वगैरह खाना, कि खांसी ठीक हो जाए तब खाऊंगी। बट थोड़ा वो हुआ है खांसी में आराम। तो डॉक्टर ने भी यही बोला, होने दो, खांसी हो रही है तो, क्योंकि अब टाइम है कम। तो आप 1 मिनट। तो फिर टाइम भी कम बचा है, क्योंकि देखो 9 मंथ स्टार्ट हो गया है। अब डिलीवरी कब हो जाए हमारे हाथ में नहीं है कि कितने दिन बचे हैं। वैसे तो डेट 20 अप्रैल की है, बट लेबर पेन कब आ जाए कब हो जाए। डॉक्टर ने मतलब बहुत गुस्सा कर रही थी ब्लड की वजह से। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर डिलीवरी के टाइम पर ब्लड की ज़्यादा कमी हुई तो फिर हम इस हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, हमें कहीं और करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, दवाइयाँ भी चेंज की हैं। ब्लड की कमी तो मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी थी, बट लास्ट में ठीक हो गई थी थोड़ी सी। टाइम हो रहा है, स्कूल जाना है। आज तो लास्ट एग्ज़ाम है धनु का, है ना? क्या लग गई? तो आप सीधे रखो ना पैर। आज लास्ट एग्ज़ाम में धनु का, फिर छुट्टियाँ हो जाएंगी। नहाकर धनु को भी रेडी कर दिया है।
और मम्मा भी पी रही है चाय। खाना भी तो टाइम, आज जल्दी नहा लिया ना, अभी आधा घंटा है। ठीक है, अच्छे से करके आना, अच्छे से करके आना एग्ज़ाम। ठीक है, है? आज लास्ट एग्ज़ाम है मेरी बेटी को। हटा दो इसे, साइड में रख दो। तो मैं भी नहा चुकी हूँ और धनु को नहा लिया है, उन्हें रेडी कर दिया है, यूनिफॉर्म वगैरह पहना दिया। धनु को यहाँ नाश्ता करा रही थी मैं, और मैं भी चाय पी रही थी। तो शायद आज हम हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि डॉक्टर ने आयरन चढ़ाने को बोला है। ब्लड तो नहीं चढ़वा रहे हम, बाकी उन्होंने एक इंजेक्शन बोल रहा है कि वो कल आकर चढ़वा लो। तो शायद आज हम जाएं हॉस्पिटल, देखते हैं क्या होता है। धनु को स्कूल भेजने के बाद का जो मेरा डेली का रूटीन होता है पूजा पाठ करने का, तो यहाँ मैं जाप में बैठ गई हूँ। सुबह सुबह मुझे बहुत सारी दवाइयाँ लेनी होती हैं, तो वो दवाइयाँ लेकर फिर मैं जाप में बैठ गई हूँ। बैठूँगी, फिर उसके बाद कुछ खाऊंगी, फ्रूट्स वगैरह, फिर हॉस्पिटल जाएंगे। बारह बज गए हैं और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कल कुछ वो लिखा था आयरन चढ़ाने के लिए, कुछ छोटा सा इंजेक्शन है, क्या है पता नहीं मुझे, वो चढ़ाने के लिए बोला है। तो पापा जी ने बात करी, डॉक्टर साहब हैं हमारे हरियाणा में होम्योपैथिक के। तो जब मेरी हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट आई थी 7.4 था, जब डॉक्टर ने जिस दिन बोला था लास्ट मंथ के ब्लड चढ़ेगा, तो उसी दिन फिर रिपोर्ट तुरंत पापा जी ने उन्हें भेजी, उनसे बात करी। तो हम लोग ने मतलब बता दिया था कि हम नहीं चाह रहे हैं ब्लड चढ़वाना। तो डॉक्टर साहब ने कुछ होम्योपैथी की ही आयरन की टैबलेट्स लिखी थी कि उससे बढ़ जाएगा, तो वो खाते हुए मुझे 20 दिन हो गए हैं। तो बस यही डिसाइड कर रहे थे कि पहले हीमोग्लोबिन टेस्ट करा के देख लेते हैं, क्या पता थोड़ा बहुत बढ़ा हो उससे। अगर थोड़ा बहुत भी बढ़ा है तो फिर अभी तो दवाई ले ही रही हूँ मैं, और भी बढ़ जाएगा डिलीवरी तक। बट डॉक्टर ने बोला है कि वो अगर हीमोग्लोबिन टेस्ट कराओगे और 8 ग्राम भी बढ़ा है, अगर 7 था, तो तब भी वो इन आयरन चढ़ेगा ही आपको। तो इस आयरन चढ़ाने से शायद बढ़ जाए, थोड़ा फर्क पड़ जाए। बाकी जो ब्लड चढ़ाने को बोला है वो तो हम नहीं चढ़वाएंगे। 12 बज गए हैं, 2 बजे तक बैठती हैं डॉक्टर, 11 बजे से 2 बजे तक। तो बस धनु को लेने गए हैं पापा, मम्मी नहा रही हैं, फिर जाते हैं। देखो कितना टाइम लगता है, वो तो चढ़वा ही लेते हैं मम्मी कह रही हैं। बाकी 11:30-12 बजे शायद मेरे वो टेस्ट करने भी आने वाले हैं। दादा ने फ़ोन कर दिया उन्हें, वो करते 11:30 तक भेज देंगे, तो वो टेस्ट भी हो जाएगा मेरा। और फिर वो हॉस्पिटल भी जा रहा है आयरन चढ़वाने। वहाँ देखो कितना टाइम लगता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जो भी है, आइडिया नहीं है हमें। देखो क्या होता है, बस भगवान जी सब अच्छा हो, कोई रिएक्शन ना हो उसके चढ़ने से, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही ऐसा कुछ बॉडी में जाएगा। आज से पहले भगवान ना कभी किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो कि कुछ ऐसी चीज़ें चढ़ जाए उनकी बॉडी में। बाकी चलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। करना है कुछ तो 1 बजे आ गए थे हम हॉस्पिटल, और बहुत देर वेट किया हमने, क्योंकि इंजेक्शन में थाली स्टोर वाले भैया थे, उन्होंने मंगाया, इसमें आने में टाइम लग गया। फिर उसके बाद
ना थोड़ा सा टेस्ट किया है उन्होंने थाइस पर लगाकर, किस तरह कुछ भी रिएक्शन होता है, कोई परेशानी होती है तो फिर ये नहीं चलेगा। अभी आधे घंटे के लिए बोला है कि आधे घंटे बाद लगेगा। बहुत दर्द हो रहा है पैर में। खाल के अंदर टेस्ट किया है उन्होंने, उसके बाद लगेगा। फिर थोड़ी सी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, घबराहट या कुछ भी, तो फिर नहीं लगेगा। अभी तक तो ठीक है, बाकी देखते हैं। यहाँ रूम में आना है। तो यहाँ मेरे आयरन चढ़ना स्टार्ट हो गया था और ये बहुत छोटी सी बोतल थी और इसमें 1 घंटा लगा था पूरा इसे ख़त्म होने में। तो सच में यार बहुत सेकंड प्रेगनेंसी मुझे लगता है कि ज़्यादा वैसी होती है। मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो सच में मुझे पता ही नहीं चला मेरे 9 मंथ कैसे कंप्लीट हो गए। कोई परेशानी नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा सारे अल्ट्रासाउंड अच्छे आए, सब कुछ डिलीवरी अच्छे से हुई, पूरे 9 मंथ अच्छे से निकले। बट सेकेंड प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ स्टार्टिंग से ही हो रही थी। अल्ट्रासाउंड भी कितने सारे हुए इस बार, हर महीने टेस्ट भी बहुत होते थे। ये प्रेगनेंसी बहुत वैसे ही रही। मेरी इस प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ कहीं नहीं गई हूँ, घर में ही रही हूँ। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं हर जगह आती जाती थी, कोई परेशानी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। इस टाइम तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी, स्टार्टिंग से ही ठीक नहीं रहा मेरा ये सेकंड प्रेगनेंसी का वो। तो बहुत सारे चेंजेस भी आ जाते हैं ना फर्स्ट प्रेगनेंसी में, आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहती है। और फिर एक बेबी होने के बाद बहुत कुछ चेंजेस आ जाते हैं। पूरी रात जागना पड़ता है, 2-2.5 साल तक ऐसे ही रहता है बेबी के साथ। और फिर नींद पूरी नहीं होती है, ब्लड की कमी भी हो जाती है डिलीवरी के बाद। और फिर बच्चे को फीड कराते हैं तो उससे भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी बहुत इजी थी और सेकंड प्रेगनेंसी बिल्कुल भी इजी नहीं है। अब देखो डिलीवरी का वेट है, 9 मंथ स्टार्ट हो जाएगा, हो गया है आज से। अब देखते हैं। आ गए हम घर, अब आए 4 बज रहे हैं। मतलब पता है 1 बजे जाएंगे, 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे। आधा घंटा तो हमारा वहाँ वेस्ट हुआ। इंजेक्शन लगाया था उसमें लगे, फिर आधा घंटा चेक करने के बाद रुका उन्होंने कि आधे घंटे बाद हम चढ़ाएंगे। 1 घंटा उसे चढ़ने में लगा है। हम 1 बजे गए थे। हटाने के बाद 10 मिनट में लेते रहे, उसके बाद उठना 4:10 हो गए। उन्होंने कहा अभी जूस नहीं देना है घर जाकर, और कुछ तला भुना नहीं खाना है क्योंकि आयरन चढ़ा है। उल्टी हो सकती है अगर कुछ ऐसा खाया तो।